हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। और इसमें हम लोग रामगढ़ राज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि रामगढ़ राज के संस्थापक का क्या नाम था। सिंहदेव सिंह, बागदेव सिंह, हेमंत सिंह और दलेल सिंह। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आंसर हमारा बी हो जाएगा, बागदेव सिंह हो जाएगा। रामगढ़ राज के संस्थापक का नाम बागदेव सिंह था। और बागदेव सिंह जो है 1368 के लगभग जो है आपका इस राज्य का स्थापना किए थे 1368 ईस्वी में। और बागदेव सिंह जो है अपने इसका बड़ा भाई सिंहदेव जो नाम था, सिंहदेव, इसके साथ जो है नागवंशी नरेश की सेवा में थे। तो याद रखिएगा इतना इसके बारे में कि रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था, तो बागदेव सिंह था। और इसने इसकी स्थापना 1368 यानी 1368 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागदेव सिंह ने अपने राज्य का प्रथम राजधानी निम्न में से किसे बनाया था। सीसिया, बादाम, उड़दा, रामगढ़। हमारा आंसर है सीसिया, आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके का ना टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जहाँ हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जितना हो सकता है उतना हम लोग डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने अपनी राजधानी उड़दा के स्थान पर बादाम को बनाया। तो किसने बनाया था, बागदेव सिंह बनाया था, सिंहदेव सिंह, हेमंत सिंह और दलेल सिंह। तो ये आपका हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उड़दा की जगह जो है बादाम को बनाया था। याद रखिएगा हेमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने बादाम के स्थान पर रामगढ़ को राज्य की राजधानी बनाया। तो देखिए बादाम के बाद रामगढ़ राज्य बना, तो किसने बनाया था, दलेल सिंह ने, हेमंत सिंह ने, सिंहदेव सिंह ने, बागदेव सिंह ने। तो याद रखिएगा दलेल सिंह ने बनाया था बादाम के स्थान पर रामगढ़ राज्य को राजधानी बनाया। कब बनाया था, तो 1670 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलेल सिंह ने अपने राज्य की राजधानी बादाम के स्थान पर रामगढ़ परिवर्तन का मूल कारण निम्न में से क्या था। पहला, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से असुरक्षित होना। दूसरा, रामगढ़ नरेशों की दूसरी शाखा का शासन स्थापित होने के कारण। और तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक ब्याह द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण के कारण। तो देखिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है ये मुख्य कारण था। तो याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा आपका, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से असुरक्षित महसूस किया गया था। और इसलिए जो है इसकी राजधानी बादाम से स्थानांतरित कर रामगढ़ किया गया था। ठीक है, यानी स्थान पर रामगढ़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें में से कौन सिंहदेव के वंशज थे जो 1772 में 1772 ईस्वी में रामगढ़ नरेश बने। ब्रह्मदेव नारायण सिंह, हेमंत सिंह, तेज सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, तेज सिंह हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह जो है राज पर मतलब कि राजकुल की ये जो है दूसरी शाखा का स्थापित हुआ था, ये दूसरी शाखा थी। ठीक है, तो याद रखिएगा रामगढ़ राज्य के संस्थापक जो बागदेव सिंह थे, उसके बड़े भाई सिंहदेव की जो वंशज थी 1772 ईस्वी में रामगढ़ नरेश बने थे। और इस तरह यहाँ पे राजकुल की दूसरी शाखा का स्थापना जो है हुआ था, का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है रामगढ़ नरेश तेज सिंह 72 से लेकर 80 को राजकुल की दूसरी शाखा के शासक थे, ने अपने शासन का संचालन किस स्थान से किया। रामगढ़ से, बादाम से, इचाक से और पदमा से। तो इन्होंने इचाक से आरंभ की थी, आंसर सी हो जाएगा, इचाक हो जाएगा। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य की तीसरी शाखा का प्रथम शासक कौन था। तेज सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, कामाख्या नारायण सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो 1880 में क्या हुआ था, रामगढ़ राज्य की बागडोर जो है ये आपका राजकुल की तीसरी शाखा के हाथ में चला गया था। और इस शाखा का प्रथम जो शासक था उनका नाम था ब्रह्मदेव नारायण सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामगढ़ राज्य की तीसरी शाखा के प्रथम शासक ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। इचाक, पदमा, रामगढ़ और बादाम। तो याद रखिएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा आपका पदमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के शासक बने, कब बने थे।
ऑप्शन आप देख सकते हैं 8037, 8063, 9043, 9037। इन 1937 में बने थे। ठीक है, कब बने थे? 1937 में बने थे। यहाँ पे और एक चीज़ आता है कि 26 जनवरी में 1995 नहीं 1955 में 1955 ईस्वी में 26 जनवरी 1955 ईस्वी में बिहार राज्य द्वारा जो है बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत क्या हुआ था? अधिनियम की धारा 3 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा, रामगढ़ राज्य का जो अस्तित्व है ना उसको समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कब? तो 1955 में जो है रामगढ़ राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। किसके तहत किया गया था? तो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया था। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ राज्य के शासक जो है 1937 में बने थे, 1937 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की राजधानी का सही क्रम देखिए। अभी हम लोग देखे थे ना कि किस तरीके से इनका स्थानांतरित हुआ था एक के बाद एक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सीसिया है आपका, और बादाम है, उड़दा है, रामगढ़ है, इचाक है, पद्मा है, या सीसिया, उड़दा, बादाम, रामगढ़, पद्मा, इचाक, या सीसिया, उड़दा, बादाम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? सीसिया था, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे उड़दा था, फिर उड़दा को चेंज करके बादाम रखा गया था, बादाम को चेंज करके रामगढ़ रखा गया था, और रामगढ़ को चेंज करके इचाक रखा गया था, फिर इचाक को चेंज करके क्या रखा गया था? तो पद्मा रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? पद्मा रखा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, जो कि पद्मा किसने रखा था? तो देखे थे ना, वो जो तीसरी शाखा के जो प्रथम शासक थे ब्रह्मदेव नारायण सिंह, उन्होंने अपनी राजधानी पद्मा में स्थानांतरित किया था। ठीक है, तीसरी शाखा जो थी। और दूसरी शाखा का क्या था? तो दूसरी शाखा में रामगढ़ नरेश तीज सिंह थे, और उन्होंने उनकी शासक मतलब उस समय दूसरी शाखा में इचाक था। ठीक है, इनकी राजधानी क्या था? इचाक था। तो याद रखिएगा, हमारा आंसर है सीसिया, उड़दा, बादाम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो इनका याद रखिएगा। सबसे पहले बागदेव सिंह, जिसने रामगढ़ राज्य को स्थापना किया था, उनके संस्थापक थे, सीसिया हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको बागदेव सिंह आए, बागदेव सिंह जिसने सीसिया के बाद उड़दा को अपनी राजधानी बनाया। फिर हेमंत सिंह थे जिसने उड़दा को स्थानांतरित कर बादाम को बनाया। फिर दलेल सिंह थे जिन्होंने बादाम को चेंज करके रामगढ़ रखा। फिर तेज सिंह थे जिन्होंने रामगढ़ को चेंज करके क्या रखे? इचाक रखे थे। और फिर ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ये तीसरी शाखा का थे, ये दूसरी शाखा का थे। ये 1772 से लेकर 1780 ईस्वी के थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी रामगढ़ राज्य को स्थानांतरित करके उसके स्थान पर इचाक को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आपका ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे, जो कि आपकी तीसरी शाखा के शासक थे, और उन्होंने अपनी राजधानी इचाक से स्थानांतरित कर पद्मा रखा था। तो ये था कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्षेत्रीय राजवंश के प्लामू का चेरो वंश। यहाँ से भी कभी कभी जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत कम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्लामू के चेरो वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, प्लामू में चेरो वंश की स्थापना 15वीं सदी में हुई थी। दूसरा, प्लामू के चेरो ने प्लामू के रक्सेलों को अस्त कर अपने वंश का शासन स्थापित किया। हमारा आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि प्लामू के चेरो ने प्लामू के रक्सेलों को अधपस्त यानी हराकर जो है अपना वंश को स्थापित किया था। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो चेरो वंश के सबल राय ने, भागवत राय ने, महारथ चेरो और मेदिनी राय। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भागवत राय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भागवत राय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस चेरो राजा को शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया तथा जहां उसकी मौत हो गई? अनंत राय, तेज राय, सहबल राय और साहब राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सहबल राय को जो है शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, और वहाँ उसकी दर्दनाक जो है मौत हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ हम आपको बता दें थोड़ा सा सहबल राय के बारे में, थोड़ा सा सहबल, हाँ,
सहबल राय के बारे में कि सहबल राय के समय क्या हुआ था, चेरो राज्य का विस्तार हुआ था। जीटी रोड, आपका जीटी रोड याद रखिएगा, ये हजारीबाग चंपारण तक जो है विस्तारित हुआ था, ठीक है। और मेदिनी राय को ना सबसे आपका महानतम राजा कहा जाता था, और ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा इनके बारे में। और महाराज चेरो के शासनकाल में शेर शाह के सेनापति थे खवास खां, उन्होंने चेरो पर आक्रमण किया था और श्याम सुंदर नाम के एक सुंदर आपका हाथी को जो है अपने साथ ले लिया था। तो ये भी थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। श्याम सुंदर क्या था, तो श्याम सुंदर हाथी का नाम था, जो कि आपका चेरो के ही समय में, चेरो वंश के शासनकाल में सेनापति खवास खां ने आपका आक्रमण कर सफ़ेद हाथी को अपने साथ ले लिया था। नेक्स्ट है पलामू किले का निर्माण किसने करवाया था, प्रताप राय, मेदिनी राय, भागवत राय और जय किशन राय ने। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका प्रताप राय हो जाएगा, ठीक है। आंसर ई हो जाएगा, प्रताप राय हो जाएगा। नेक्स्ट है किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है, मेदिनी राय, साहब राय, भगवत राय और रंजीत राय। तो याद रखिएगा, हमारा जो मेदिनी राय है ना, जिसको महानतम राजा कहा जाता है, इसी को जो है आपका न्यासी राजा कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगा का युद्ध कब हुआ था, आप ऑप्शन देख सकते हैं 1560, 1660, 1760, 1860। हमारा आंसर हो जाएगा औरंगा का युद्ध जो है 1660 ईस्वी में हुआ था, साहब राय के बीच में हुआ था, ठीक है। साहब राय के बीच में हुआ था, साहब राय और आपका दाऊद खां के बीच में हुआ था, ठीक है, दाऊद खां के बीच में हुआ था। तो इसमें से पलामू का चेरो वंश में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कस किए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे ही हम लोग झारखंड जीके का एक एक टॉपिक को डिस्कस करें बिल्कुल बिगनिंग से। तो हम फिर मिलते हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।